तो हेलो दोस्तों, मैं आज कंटीजियन मूवी एक्सप्लेन करने वाली हूँ जो 2011 में रिलीज़ हुई थी। ये एक मेडिकल थ्रिलर मूवी है जो डायरेक्टर ने 2009 में आई फ्लू आउटब्रेक से इंस्पायर होकर बनाई थी। तो कंटीजियन का मतलब क्या होता है? कंटीजियन मतलब एक ऐसी बीमारी जो किसी के संपर्क में आने से या कांटेक्ट में आने से फैलती है। और ये इस मूवी का प्लॉट है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की से जिसका नाम है बेथ। वो चाइना के हांगकांग शहर में बिजनेस ट्रिप के लिए आई होती है। वहाँ से वो शिकागो अपने पुराने लवर से मिलने जाती है और रात उसके साथ गुजारने के बाद अगले दिन एयरपोर्ट आ जाती है। एयरपोर्ट आने के बाद उसके लवर का कॉल आता है और बात करते करते अचानक वो खांसती है। तो उसका लवर पूछता है, क्या तुम ठीक हो? इस पर वो जवाब देती है कि हाँ, मैं ठीक हूँ और शायद मुझे कुछ वायरल हुआ होगा। और वो अब घर आ जाती हैं। वहीं चाइना में लोग अजीब तरह से बीमार हो रहे होते हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आता। वहीं बेथ की तबीयत को खराब हुए आज 4 दिन हो चुके होते हैं और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। वहीं उसका हस्बैंड मिच उसे हॉस्पिटल ले जाता है और इससे पहले कि डॉक्टर कुछ कर पाते उसकी डेथ हो चुकी होती है। और इतने में मिच को कॉल आता है उसकी मेड का, जो बताती है उनके छोटे बेटे की तबीयत बहुत ख़राब है। और मैं जब तक घर पहुंचता है तब तक जो उसका स्टेपसन होता है, जो भी बहुत ही छोटा होता है, उसकी भी डेथ हो चुकी होती है और बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से उसकी पत्नी की डेथ हुई होती है। अब डॉक्टर मिच को वापस हॉस्पिटल बुलाते हैं उसके कुछ टेस्ट करने के लिए और उसको बोलते हैं एक आइसोलेटेड रूम में रखने के लिए, जिससे उसको हुई बीमारी किसी और को ना फैले। और जब रिजल्ट आते हैं टेस्ट के तो पता चलता है कि उसकी बॉडी इस बीमारी से इम्यून है, यानी कि उसकी पत्नी और बच्चे के लगातार संपर्क में रहने के बावजूद उसे ये बीमारी नहीं लगती। वहीं चाइना के हांगकांग शहर में एक कॉम्प्लेक्स में 2 लोगों की इस बीमारी से जान चली जाती है। 8 लोग इन्फेक्टेड होते हैं। डब्ल्यूएचओ को लगता है कि ये बीमारी यहीं से शुरू हुई है, तो वो चाइना के उस कॉम्प्लेक्स को क्वारंटीन कर देते हैं। मतलब उन लोगों को बाकी लोगों से अलग रख देते हैं जो इन्फेक्टेड होते हैं। वहीं अमेरिका के हेल्थ डिपार्टमेंट भी चिंता में होते हैं क्योंकि वहाँ पर भी 47 केस पाए गए होते हैं, जिनमें से 8 लोगों की जान चली गई होती है। इसमें एक केस डेथ का भी होता है। अब हेल्थ डिपार्टमेंट की एक मीटिंग होती है और इसमें एक डॉक्टर मियर्स भी होती हैं और वो बोलती हैं कि अभी तक हम ये मानते हैं कि ये बीमारी सरफेस से फैलती है, यानी छूने से, और आमतौर पर हर इंसान एक दिन में अपने चेहरे को 1000 बार छूता है और इसके साथ साथ छूता है डोर हैंडल्स को, नॉब्स को, बस के स्टैंड को, ट्रेन में ट्रैवल करते हुए किसी सपोर्ट को, और इस तरह से ये फॉर्मेट बन जाता है और ये इंसान से दूसरे इंसान में फैलती है। कई बार इंसान कंटेजियस होता है, उसे ये बीमारी होती है लेकिन उसे बिल्कुल नॉर्मल दिखता है, और जब तक उसकी ये बीमारी दिखती है तब तक वो इंसान बहुत सारे लोगों को इन्फेक्टेड कर चुका होता है। और अगर हम लकी रहे तो हमें 72 घंटों में इस बारे में पता चल जाएगा क्योंकि लैब में टेस्ट चल रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ डीएचएस के लोग डॉक्टर अचीवर से मिलते हैं। डीएचएस वो डिपार्टमेंट होता है जिसका काम होता है आम लोगों की रक्षा करना किसी भी चीज़ से, और डॉक्टर अचीवर सेंट्रल ऑफ डिसीज़ कंट्रोल प्रिवेंशन के बहुत बड़े डॉक्टर होते हैं। डीएचएस के लोगों को लगता है कहीं ये बायो वेपन तो नहीं। जिस तरह से परमाणु बम होते हैं, अलग अलग तरीके के हथियार होते हैं, उसी तरह से बायो वेपन भी होते हैं, जिसमें एक देश दूसरे देश के ऊपर बीमारी फैलाकर उसके लोगों को कमज़ोर करते हैं। इस पर डॉक्टर अचीवर बोलते हैं, नहीं, ये कोई बायोलॉजिकल वेपन तो नहीं हो सकता। और इसके बाद डॉक्टर अचीवर डॉक्टर मीर्स को मिनियापोलिस भेजते हैं। ये वो शहर है जहाँ पर बेथ की और उसके 6 साल के बेटे की इस बीमारी से, इस महामारी से जान गई थी। और वो यहाँ पर इसलिए आती हैं क्योंकि बेथ चाइना से होकर आई थी। और अब डॉक्टर मीर्स बेथ के कलीग से मिलती हैं और वहाँ पर सब के सब ठीक होते हैं। डॉक्टर पूछती हैं कि क्या कोई ऐसा है जो यहाँ पर बेथ के संपर्क में आया हो और यहाँ ना हो। तो उनमें से एक आदमी वहाँ नहीं होता, वो बस में होता है।
जब उसे कांटेक्ट करते हैं तो पता चलता है कि वो इन्फेक्टेड है। डॉक्टर मियर्स उसे बोलती हैं कि तुम जहाँ पर हो वहीं उतर जाओ और किसी भी चीज़ को छूना मत। वो वैसा ही करता है और अपने पास के बस स्टेशन पर उतर जाता है और किसी भी चीज़ को नहीं छूता। थोड़ी देर में डॉक्टर मियर्स वहाँ पहुँचती हैं और उसे मास्क पहनाकर अपनी टीम के साथ सुरक्षित वहाँ से ले जाती हैं। अब तक इस वायरस को आए हुए 72 घंटे हो चुके थे और हमें सिर्फ इतना पता चलता है कि ये वायरस पिग और बैट से आया है, यानी कि सूअर और चमगादड़ से। इनके पास इस बीमारी का ना तो कोई प्रोटोकॉल है, ना कोई वैक्सीन है। इस वायरस के 8वें दिन में ये अमेरिका के 5 सबसे बड़े शहरों में फैल जाता है और इससे कई लोगों की जान जा चुकी है। कई लोग इन्फेक्टेड हो गए हैं और डॉक्टर को इसकी दवा बनाने के लिए ये पता लगाना ज़रूरी है कि ये एग्जैक्टली वायरस आया कहाँ से है। इसलिए डॉक्टर लियोनारा को हांगकांग भेजा जाता है कि वो इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन कर सके और अब तक यहाँ पर 89,000 लोगों के केसेस हो चुके थे। उन लोगों के जो इन्फेक्टेड हैं अगले 48 घंटों में ये कई गुना बढ़ जाएंगे, क्योंकि वायरस से इन्फेक्टेड इंसान जब भीड़ में जाता है तो वो उन सब लोगों को इन्फेक्टेड कर देता है, क्योंकि ये बीमारी छूने से, खांसने से और एक दूसरे के संपर्क में आने से बढ़ती है। और अभी भी इस बीमारी का, इस वायरस का कोई भी इलाज नहीं है। वहीं हांगकांग में ये दिखाया जाता है कि डॉक्टर लियोनारा उसी क्लब की सीसीटीवी फुटेज देखती हैं जहाँ पे बेथ गई थी और वो बहुत सारे लोगों के संपर्क में आई थी, लेकिन अभी भी उन्हें एग्जैक्टली ये पता नहीं चलता कि ये वायरस शुरू कहाँ से हुआ था। डॉक्टर लियोनारा को लगता है कि हांगकांग से पहले ही शुरू हो गया था, लेकिन इस बात का उनके पास कोई सटीक सबूत नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है जो डॉक्टर मियर्स जो मिनियापोलिस गई थी बेथ के स्टाफ से मिलने, इस वायरस की पुष्टि करने के लिए, इसकी जांच करने के लिए, अब उनकी भी तबीयत ख़राब होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि वो भी इस वायरस से इन्फेक्टेड हो चुकी होती हैं। और वो अपने होटल के रिसेप्शन पर कॉल करती हैं और उन सबके नंबर मांगती हैं जो आज पूरे दिन में उनके रूम में आए होंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो वायरस से इन्फेक्टेड हैं और उन्होंने उन सबको इन्फेक्टेड कर दिया होगा जो उस रूम में आए, उनके संपर्क में आए होंगे। वो डॉक्टर हैं, वो ये सब कुछ समझती हैं। डॉक्टर मियर्स डॉक्टर अचीवर को अब कॉल करती हैं और उनको बताती हैं कि मैं इन्फेक्टेड हो चुकी हूँ। डॉक्टर अचीवर ने ही उन्हें यहाँ भेजा होता है। वो उन्हें तसल्ली देते हुए बोलते हैं कि तुम ठीक हो जाओगी, मैं हेल्थ डिपार्टमेंट के लोगों को वहाँ भेजता हूँ। और इसके बाद वो फ़ोन डिस्कनेक्ट कर देती हैं। उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसे सांस लेने में भी बहुत तकलीफ़ हो रही है। वहीं हांगकांग में डॉक्टर लियोनारा एक बार फिर से बेथ की टेप देखती हैं और वो ये नोटिस करती हैं जो भी बेथ के संपर्क में आए हैं या तो वो मर चुके हैं या वो इन्फेक्टेड हैं। इससे ये पता चलता है कि इस बीमारी का इंडेक्स केस जो था वो बेथ ही थी और वो पहली इंसान थी जिसके शरीर में ये बीमारी आई थी। लेकिन कहाँ से और कैसे, इस बात का कुछ पता नहीं चलता। अब डॉक्टर लियोनारा चाइना से वापस अपनी कंट्री आना चाहती हैं, क्योंकि उन्होंने पता लगा लिया होता है जिस लिए वो यहाँ पर आई होती हैं। लेकिन जाने से पहले उन्हें यहाँ किडनैप कर लिया जाता है, क्योंकि ऐसे रूमर्स होते हैं कि अमेरिका ने इसकी वैक्सीन पहले ही बना ली होती है और डॉक्टर लियोनारा के साथ जो काम कर रहा होता है वो उन्हें किडनैप कर लेता है और किडनैप करके अपने गांव ले जाता है, ताकि वो अमेरिकी सरकार से डॉक्टर लियोनारा के बदले वैक्सीन का सौदा कर सके और अपने गांव वालों की जान बचा सके। वहीं दूसरी तरफ यूएसए में डॉक्टर अचीवर से पूछा जाता है कि कितने लोगों की जान जा सकती है। वो बताते हैं जब सन 1918 में स्पेनिश फ्लू फैला था तब उस फ्लू में इस पूरी दुनिया की आबादी का 1% हिस्सा मर गया था और अब जो ये नया वायरस फैला है इससे दुनिया में 70 मिलियन लोगों की, यानी कि 7 करोड़ लोगों की जानें जा सकती हैं। ये एक बहुत खतरनाक बीमारी है। अब कुछ दिन बीतते हैं
और लोग और ज़्यादा इन्फेक्टेड होने शुरू हो जाते हैं। अब पूरे शहर को शट डाउन कर दिया जाता है और यहाँ तक कि शिकागो को क्वारंटीन कर दिया जाता है, यानी कि ना कोई उस शहर में जा सकता है, ना कोई उस शहर से बाहर आ सकता है। साथ ही साथ ये दिखाते हैं कि डॉक्टर मियर्स की इस बीमारी से डेथ हो जाती है और अब नए आंकड़े सामने आते हैं और उसमें ये दिखाया जाता है कि इस दुनिया में हर 12 में से एक इंसान बीमारी से इन्फेक्टेड हो गया है और उनमें से 25 से 30 लोग मर जाएंगे। यानी कि अगर 1 करोड़ लोग इस बीमारी से इन्फेक्टेड होते हैं तो 25 से 30 लाख लोग मर जाएंगे और अभी तक इस बीमारी से 25.8 मिलियन लोग मर चुके होते हैं और ये आंकड़े धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहे हैं। यहाँ पर शहरों में अफरा तफरी होती है, लोग भूख से, बीमारी से, अफसोस से लड़ रहे होते हैं और यहीं पर एक आदमी ये अफवाह फैलाता है कि उसने इस बीमारी का इलाज ढूंढ लिया है। ये एक होम्योपैथी इलाज है, इसकी एक होम्योपैथी दवा है और वो आदमी ऐसे इसलिए करता है क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस दवा को बेच सके और इससे से ज़्यादा मुनाफा कमा सके, और ऐसा होता भी है। लेकिन जब पुलिस को ये बात पता चलती है तो इस आदमी को अरेस्ट कर लिया जाता है, लेकिन गवर्नमेंट अभी तक इस बीमारी का कोई इलाज नहीं ढूंढ पाती, कोई मेडिकेशन नहीं बना पाती। अभी तक 56 तरह की अलग अलग दवाइयाँ बन चुकी होती हैं, लेकिन सब की सब फेल हो जाती हैं। लेकिन जब ये 57th बनाते हैं और उसे एक मंकी पर टेस्ट करते हैं तो पता चलता है वो इन्फेक्टेड मंकी इस दवा से बिल्कुल ठीक हो चुका होता है। और इसके बाद जिस रिसर्चर ने ये दवा बनाई होती है वो इसे अपनी बॉडी में इंजेक्ट करती है और अपने फादर के पास चली जाती है जो इस बीमारी से इन्फेक्टेड होते हैं। उसके पिता एक डॉक्टर थे और जब सारे डॉक्टर्स यहाँ से चले गए थे तब वो यहाँ रुककर सेवा करते हैं और इस वजह से वो बीमार हो जाते हैं। जब वो अपने डैड के पास जाती है तो वो मास्क उतार देती है और उनके सिर को चूमती भी है, क्योंकि अगर वो दवाई काम नहीं करेगी तो वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगी और वो दवा कारगर साबित होती है। और वो ऐसा इसलिए भी करती है क्योंकि अगर लीगल तरीके से इस दवा की जांच की जाएगी तो वो प्रोसेस बहुत लंबा होगा और तब तक बहुत देर हो चुकी होगी और अब तक इस वायरस को इस दुनिया में आए हुए 135 दिन हो चुके होते हैं। इसलिए वो ये तरीका अपनाती है और अब इस दवा के कामयाब होने के बाद अब इस दुनिया के पास इस महामारी का इलाज है और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी विजय होती है। अब वहीं दूसरी तरफ ये दिखाते हैं जो डॉक्टर लियोनारा को हांगकांग में किडनैपर्स ने पकड़ा था, वो उनको इस शर्त पर छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं कि डॉक्टर लियोनारा के बदले अमेरिकी सरकार उन्हें वैक्सीन देगी और ऐसा होता भी है और वो डॉक्टर लियोनारा को छोड़ देते हैं। और जब डॉक्टर लियोनारा एयरपोर्ट पर होती हैं तब उनके साथ वाले आदमी उन्हें ये बताता है कि हमने उन्हें बस प्लेसिबो दी है। प्लेसिबो वो होता है जब पेशेंट को दवा के बदले कुछ और दिया जाता है और वो दवा समझकर उसे खा लेता है। डॉक्टर लियोनारा को इस बात का जैसे ही पता चलता है वो तुरंत एयरपोर्ट से भागती हैं उस गांव की तरफ वापस जाने के लिए, क्योंकि वहाँ बहुत सारे मासूम बच्चे होते हैं और इस तरह से अगर वो अपना इलाज करेंगे तो वो सब इन्फेक्टेड हो जाएंगे। और वहीं दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि डॉक्टर अचीवर इस मेडिकेशन को कई लोगों में देते हैं ताकि वो लोग ठीक हो सकें। अंत में ये दिखाया जाता है कि ये बीमारी आखिर फैली कैसे। दरअसल चाइना में कुछ लोग पेड़ों को काट रहे थे, उनमें से कई चमगादड़ उड़ रहे थे। उनमें से एक चमगादड़ उड़कर केले के पेड़ पर बैठ जाता है, जहाँ पर वो केले का एक टुकड़ा काटता है और उसे पेग फार्म की तरफ ले आता है खाने के लिए। जब वो खाने के लिए मुंह खोलता है तो वो टुकड़ा नीचे गिर जाता है और उसे एक पिग खा लेती है और उस पिग को मारकर थोड़ी देर में रेस्टोरेंट में ले जाया जाता है। और जब कुक उसे बनाने के लिए उसके मुंह में हाथ डालकर साफ कर रहा होता है तभी पीछे से एक वेटर आकर उसे बुलाता है कि आपसे कोई मिलना चाहता है और वो कुक बिना हाथ धोए बाहर मिलने चला जाता है। बाहर बेथ होती है जो उससे मिलना चाहती थी।
वो उसे हाथ मिलाती है और फ़ोटो खिंचवाती है उसके साथ, और इस तरह से ये इन्फेक्शन बेथ के शरीर में चला जाता है। और बेथ ही वो पहली पेशेंट होती है जिसके शरीर में बैट और पिग का वायरस गया था। लेकिन अब जब इस बीमारी का वैक्सीन बन चुका है, अब सब सुरक्षित है, लेकिन ये बहुत ही घातक वायरस था जो एक दूसरे के हाथ मिलाने से, छूने से या खांसने से फैलता था। जब तक इसके बारे में लोगों को पता चलता, ये कई लोगों को इन्फेक्टेड कर चुका था, और इस तरह से आज हमारे देश में ये कोविड-19 चल रहा है, जो हाथ मिलाने से या लोगों के संपर्क में आने से फैल रहा है, जिसका कोई इलाज, कोई वैक्सीन नहीं है। इसका कोई अभी एक ही इलाज है, हम आइसोलेटेड होकर रहें। सोशल डिस्टेंसिंग ही एकमात्र अभी उपाय है। हमें सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करनी पड़ेगी जब तक इसका वैक्सीन नहीं बन जाता, और जब इसका इलाज मिल जाएगा और इन्फेक्टेड लोग भी ठीक हो जाएंगे, तो हम सब फिर से नॉर्मल ज़िंदगी जी सकेंगे। जितना हम लोगों से दूर रहेंगे, उतना ही हम इस बीमारी से दूर रहेंगे। इससे पहले भी हमारी दुनिया में ऐसी कई बीमारियां आ चुकी हैं, जैसे कि 541 में इजिप्ट में प्लेग फैला था, जिसमें 1000 लोगों की जान चली गई थी। और ठीक 800 साल बाद 1341 में प्लेग दोबारा फैला। इस दौर को हम ब्लैक डेथ के नाम से जानते हैं, क्योंकि इस वक्त 75 मिलियन लोगों की जान चली गई थी। इसके बाद 1855 में प्लेग फिर से लौटा। इस बार वो चाइना में फैला और यहाँ 1 करोड़ लोगों की जान चली गई। और सन 1918 में स्पेनिश फ्लू फैला, जो सन 1920 तक चला और पूरी दुनिया में से 500 मिलियन लोगों को इन्फेक्टेड किया, जिसमें 50 से 100 मिलियन लोगों की जानें चली गई। और अब सन 2020, कोविड-19, जिसने पूरी दुनिया को घेर लिया। इस वक्त में हमें अवेयर होने की ज़रूरत है, हमें आइसोलेटेड रहना चाहिए लोगों से। और मैं उम्मीद करती हूँ हमारी ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आई होगी, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए। थैंक यू, बाय बाय।